हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा होम्योपैथी में। आज हम जानेंगे एक्रोनाइट मेडिसिन के बारे में। इस मेडिसिन को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि ये मेडिसिन हार्ट अटैक आने पर अगर दी जाए तो हार्ट अटैक पेशेंट की जान तक बचा सकती है। तो आप लोग सोच सकते हैं ये मेडिसिन कितनी इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं इस मेडिसिन के सारे बेनिफिट के बारे में। वैसे भी ये मेडिसिन हर किसी के घर में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जिस हिसाब से हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है। तो आप लोगों के घर में ये मेडिसिन ज़रूर होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस मेडिसिन के बारे में कंप्लीट नॉलेज। इस मेडिसिन का इस्तेमाल आपको कब करना है, कितना करना है और किस पेशेंट पर करना है, ये सभी बातों को हम बहुत डिटेल से जानेंगे। तो आप लोग एक कॉपी और पेन को अपने साथ में रखिए, ताकि आप लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर सकें। एक्रोनाइट का पेशेंट कैसा होगा, यानी जब वो आपके क्लिनिक में एंटर करेगा, या फिर आप लोगों के अंदर ऐसे कौन से सिम्टम नज़र आएंगे जब आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, ये मेडिसिन का सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है पेशेंट के अंदर डर होगा। वो किसी भी चीज़ का डर हो सकता है। वो क्राउड में जाने का डर हो सकता है, मरने का डर हो सकता है, या फिर किसी भी बात का डर हो सकता है जो लोगों के लिए नॉर्मल होगा, लेकिन उस पेशेंट के लिए डर होगा। तो आप लोग एक्रोनाइट मेडिसिन का इस्तेमाल करें। देखिए, इस पॉइंट को थोड़ा खुलकर समझते हैं। जब पेशेंट आपके क्लिनिक में आएगा तो वो कोई भी प्रॉब्लम लेकर आ सकता है, लेकिन उस प्रॉब्लम की वजह से उसे मरने का डर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट के सर में भी दर्द हो रहा है तो पेशेंट आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि डॉक्टर प्लीज़ जल्दी से जल्दी मुझे दवाई दे दीजिए, अगर आप मुझे दवाई नहीं देंगे तो मैं मर सकता हूँ। या फिर कई केस में तो पेशेंट अपना टाइम डिसाइड कर देते हैं कि मैं इतने बजे मरने वाला हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये पेशेंट एक्रोनाइट का है। उसके अंदर डर होगा, वो आपको चेहरे पर ही नज़र आ जाएगा। वो जिस हिसाब से आपसे बात करेगा उसी से आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट के अंदर डर है। प्लस उसकी बॉडी लैंग्वेज जो होगी वो बेचैन होगी। यानी इस मेडिसिन का एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है रेस्टलेसनेस, जो कि फिजिकल भी होगा और मेंटली भी होगा। अगर कोई पेशेंट आपके क्लिनिक में आकर ये कंप्लेन करे कि वो ठंडी हवा में बाहर गया, उसके तुरंत बाद उसको बुखार हो गया, और बुखार भी 102-103 डिग्री में हुआ, प्लस उनको कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम पेशेंट को तुरंत होगी, तो आपको आंख बंद करके एक्रोनाइट मेडिसिन को सिलेक्ट करना है। इन सभी के साथ आप उसकी मेंटल कंडीशन को भी समझिएगा। वो रिलैक्स नहीं होगा, उसकी कहीं ना कहीं टेंशन होगी, वो जल्द से जल्द अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहेगा, प्लस उसकी पूरी बॉडी बेचैन होगी। राइट, इन सभी कंडीशन में एक्रोनाइट बेस्ट वर्क करती है। आप 2 से 3 बार ही अगर उस पेशेंट को देते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। ये ब्लड वेसल्स और आर्टरीज पर बेस्ट वर्क करती है। जब भी आपको लगे ब्लड वेसल्स में कोई भी रुकावट है या आर्टरीज में कोई भी ब्लॉकेज आ गई है, तो उस कंडीशन में आप एक्रोनाइट मेडिसिन का सिलेक्ट कर सकते हैं। ये उस ब्लॉकेज को तुरंत क्लियर करेगी। इस मेडिसिन का सबसे अच्छा यूज़ तब माना जाता है जब पेशेंट को कभी भी ऐसा लगे कि उसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, तो इस कंडीशन में आपको तुरंत एक्रोनाइट की 1 mg पोटेंसी का इस्तेमाल करना चाहिए। आप 10-10 मिनट के गैप में सिर्फ 3 बार ही अगर पेशेंट को देते हैं तो उसके वो हार्ट अटैक के सारे सिम्टम सॉल्व हो जाएंगे। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आपको ये मेडिसिन को अपने घर पर रखना चाहिए। अगर कभी भी भगवान ना करे ये सिम्टम नज़र आते हैं, आप लोग उस पेशेंट को डॉक्टर के पास बाद में ज़रूर लेकर जाएं। इस मेडिसिन को अगर आप 10-10 मिनट या 5-5 मिनट के गैप में एक ड्रॉप भी उस पेशेंट की जीभ पर डालते हैं, तो वो पेशेंट के सारे सिम्टम धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग उस पेशेंट का रेगुलर चेकअप कराकर उसे घर पर ला सकते हैं। यानी ये दवाई उस पेशेंट की जान बचा सकती है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक बात याद रखनी होगी, अगर आप लोग डॉक्टर फील्ड में हैं फिर तो आप लोग जानते होंगे कि ये मेडिसिन बहुत ही पॉइजनस है। तो कभी भी आप इसका इस्तेमाल डायरेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसके अपने साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल तभी करें जब आप अच्छे से सिम्टम को एग्जामिन कर लें, यानी सिम्टम मैच करेंगे तभी आप इस दवाई को सिलेक्ट करें। अदरवाइज़ आप इस दवाई को सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो पेशेंट को जब भी आप लोग ये दवाई दें, उससे पहले उसके माइंड के सिम्टम पर नोटिस करें। क्या पेशेंट फियर में है या फिर रिलैक्स है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट रिलैक्स है, वो नहीं डर रहा या फिर वो बेचैन नहीं है, तो आप इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर फिजिकल सिम्टम मैच हो भी रहे हैं और मेंटल सिम्टम मैच नहीं हो रहे हैं, तो आप इस दवाई का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे,
क्योंकि इसकी वजह से आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, प्लस नोज़िया, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो सकती है। इस दवाई के अपने साइड इफ़ेक्ट हैं, इसलिए इस दवाई का सिलेक्शन जब भी आप करें सोच समझ कर करें। देखिए, इस दवाई का इस्तेमाल और भी कंडीशन में किया जा सकता है जिसके बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। अगर किसी को चेस्ट यानी छाती में पेन हो रहा है, वो भी अचानक से, तो उस पेन को सॉल्व करने के लिए आप एक्रोनाइट मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी तब करेंगे जब पेशेंट के अंदर डर हो। उसकी ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि वो बोले कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे डर लग रहा है। तो आपको तुरंत ऐसी कंडीशन में एक्रोनाइट की 200 पोटेंसी का इस्तेमाल करना है। आप इसे 10-10 मिनट के गैप में 2-2 ड्रॉप दे सकते हैं। ये आपकी ऐसी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करेगी। लेकिन फियर होना बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। कई बार पेशेंट आपके क्लिनिक में आते हैं और बोलते हैं कि उनको क्राउडेड प्लेस में जाने से डर लगता है, यानी भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाने से डर लगता है, और वो इतना डर जाते हैं कि वो जाना ही नहीं चाहते, फिर चाहे उसके बदले में कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए। तो ऐसे पेशेंट को आपको एक्रोनाइट मेडिसिन की 1 डोज देनी चाहिए। इससे उनका जो डर है वो कम हो जाएगा। राइट, देखिए, आप लोगों को इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप सिंपल सी तरीके से याद करिए, अगर पेशेंट के अंदर किसी भी बात को लेकर डर है और अगर कोई भी बीमारी है वो बहुत ही अचानक हुई है और सीवियर रूप ले लिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर पेन हो रहा है तो बहुत ही एक्सट्रीम पेन हो रहा है, तो उसे सॉल्व करने के लिए आप एक्रोनाइट मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, पेन में भी ऐसे बहुत सारे सिम्टम हैं जिससे आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं दूसरी मेडिसिन से। एक्रोनाइट का जो पेशेंट होगा उसको रात के टाइम पर या फिर ठंड में जाने पर सिम्टम बढ़ेंगे। पेशेंट उस दर्द वाले पार्ट को टच बिल्कुल भी नहीं कराना चाहेगा। पेशेंट को इतना दर्द होगा कि वो बर्दाश्त से बाहर होगा। राइट, तो ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आपको एक्रोनाइट मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। प्लस एक्रोनाइट के पेशेंट हर बात में टेंशन लेते हैं, उनको हर छोटी छोटी बात में टेंशन होती है। देखिए, एक्रोनाइट मेडिसिन में भी सडन प्रॉब्लम होती है और बेलाडोना मेडिसिन में भी सडन प्रॉब्लम होती है। तो दोनों में आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि किस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन देनी है? छोटा सा ट्रिक है, बेलाडोना का जो पेशेंट होगा उसको कवर्ड पार्ट में पसीना आएगा, जबकि एक्रोनाइट का जो पेशेंट होगा उसके अनकवर्ड पार्ट में पसीना आएगा, जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये बेलाडोना का पेशेंट है या फिर एक्रोनाइट का पेशेंट है। ये छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती हैं केस स्टडी करते वक्त। आप लोगों को ये सभी बातों को नोट करना होगा। देखिए, एक्रोनाइट के पेशेंट को चलने फिरने में बहुत अच्छा लगता है, वो बैठना नहीं चाहेगा, लेटने में उसकी प्रॉब्लम बढ़ती है, जबकि आर्सेनिक का जो पेशेंट होता है उसे बैठने में आराम मिलता है। तो आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जब पेशेंट को लेटने में तकलीफ़ हो और उसे चलने में आराम आए तो आपको एक्रोनाइट देनी है। जब पेशेंट को लेटने में तकलीफ़ हो लेकिन उसे बैठने में आराम आए तो आपको आर्सेनिक देनी है। कई बार परिवार में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि किसी के दर्द हो रहा है अचानक से, और वो दर्द इतना है कि वो व्यक्ति रोने लगता है, चाहे वो चेस्ट में पेन हो या बॉडी में कहीं भी पेन हो। उस टाइम पर फैमिली मेम्बर के पास ऐसा कोई उपाय नहीं होता जिससे वो उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। ऐसी इमरजेंसी कंडीशन में आप एक्रोनाइट की इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें, लेकिन कंडीशन वही होनी चाहिए, पेशेंट को अचानक से दर्द हो और पेशेंट घबरा जाए। ये आपकी उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व करेगा। इस मेडिसिन का नेक्स्ट बेनिफिट है, काफ़ी बार लोगों की नस दब जाती है, यानी पेशेंट को नर्व पेन की प्रॉब्लम होती है और उनको टिंगलिंग जैसा फील होता है, नमनेस फील होती है और उस एरिया में कोल्ड फील होता है। इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए आप एक्रोनाइट की 30 पोटेंसी का इस्तेमाल करेंगे। दिन में 2 बार या 3 बार आप इसे दें, क्योंकि ये मेडिसिन हमारे नर्वस सिस्टम पर बेस्ट वर्क करती है। बस आपकी प्रॉब्लम एक्यूट होनी चाहिए, यानी प्रॉब्लम पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये इंस्टेंट वाली कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इस मेडिसिन की एक और ख़ास बात है कि कई बार लोग छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं, यानी कोई भी न्यूज़ सुन ली उसके बाद उन्हें पैनिक अटैक आ जाता है। पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, वो इतना डर जाता है कि वो बीमार हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, ये उस पेशेंट को तुरंत नॉर्मल कर देगा। एक्रोनाइट का जो पेशेंट होता है उसे फ्रेश एयर में जाने से आराम मिलता है। राइट, काफ़ी बार होम्योपैथी के कुछ डॉक्टर इस दवाई का इस्तेमाल सिर्फ फीवर को ठीक करने के लिए देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। फीवर को ठीक करने के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है, आप एक्रोनाइट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक्रोनाइट का इस्तेमाल आप तब करेंगे
जब फीवर डर की वजह से आया हो या फिर वेदर चेंज की वजह से आया हो, जैसे कि पेशेंट के ठंडी हवा में जाने से उसको फीवर, कोल्ड, कफ, ये सारी प्रॉब्लम एक साथ हो जाए, वो भी बहुत ही जल्दी, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। और फीवर भी 102, 103 के आसपास होना चाहिए। अगर आप लोग नॉर्मल फीवर को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे तो पेशेंट के सिम्टम ठीक नहीं होंगे बल्कि और भी बढ़ जाएंगे। ये मेडिसिन आपकी किडनी पर भी अच्छा वर्क करती है। जब किसी को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो और उसको सीवियर पेन हो रहा हो तो उस पेन को ट्रीट करने के लिए भी ये मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। बस कंडीशन यहाँ पर ये याद रखिएगा कि सीवियर पेन की प्रॉब्लम हो प्लस खुलकर यूरिन पास नहीं हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आपको 1 से 2 डोज ही इस्तेमाल करनी है इस मेडिसिन की। आपको इसका इस्तेमाल 200 पोटेंसी में करना है। इससे यूरिन भी खुलकर आ जाएगा और जो किडनी स्टोन की वजह से पेन की प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट, आप इस मेडिसिन का यूज़ उस केस में भी कर सकते हैं जब आपको लंग से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो और ऐसी प्रॉब्लम हो जो अचानक हुई हो, जैसे अस्थमा का अटैक आया हो, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो और पेशेंट बहुत ही डरा हुआ महसूस करे, तो आपको तुरंत एक्रोनाइट मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये डर और बेचैनी में बहुत अच्छी मेडिसिन है। ऐसे कोई भी केस हो जिसमें पेशेंट डर रहा हो, बेचैन हो, तो ऐसी सभी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फोबिया, हार्ट पैल्पिटेशन, एंजाइटी, ये सभी अचानक होने वाली प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है जिसे काफ़ी टाइम हो गया है तो आप एक्रोनाइट मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए, एक्रोनाइट के जो पेशेंट होंगे वो हेल्दी होंगे, वो पतले सुकड़े नहीं होंगे। यानी ऐसे कोई भी पेशेंट हो जिनकी बॉडी बहुत ही कमज़ोर हो तो आपको इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये ऐसे पेशेंट के लिए नहीं है। आपको इस दवाई का इस्तेमाल उन पेशेंट पे करना है जो हेल्दी हो, यानी उनके अंदर खून की कमी नहीं हो। तो आपको ये सब भी देखना है दवाई को सिलेक्ट करने से पहले। ये दवाई आपके ब्रेन पर, नोज़ पर, आइज़ पर, सब पर अच्छा वर्क करती है। आपके नर्वस सिस्टम पर अच्छा वर्क करती है, आपके हार्ट पर अच्छा वर्क करती है, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स और आर्टरीज में जो ब्लॉकेज हो जाता है उसे क्लीन करने का काम करती है। क्योंकि इस दवाई को लेने से आपकी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन लेवल है वो प्रॉपर हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लॉकेज है वो अपने आप ही क्लियर हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो से काफ़ी कुछ बातें नई जानने को मिली हों। अगर आप लोग इसी तरीके की और भी होम्योपैथी दवाइयों के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सो फ्रेंड, दैट इज़ इट फॉर द डे. I hope you like my session. If you really like it, then please subscribe it and share with your friends and family members. Till then, stay safe, stay healthy. Have a good day.